हेलो क्लास 11th वॉरियर्स, वेलकम टू रोना टेक। कैसे आप सब? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो डियर ऑल, आप फाइनली क्लास 11th में एंटर हो चुके हो। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का जो टारगेट है वो है हमारा टॉपर बनने का, वो है हमारा 95% प्लस स्कोर अचीव करने का। लेकिन उसके लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ेंगे। ये नहीं होगा कि आपने स्कूल में पढ़ा, कोचिंग में पढ़ा, उनको रट्टा मारा और आप जाकर एग्जाम दे आए, उससे आप टॉपर बन गए। नहीं, टॉपर के लिए आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। 95% प्लस स्कोर अचीव करने के लिए आपको कुछ टिप्स फॉलो करनी होगी, आपको कुछ रूल्स फॉलो करने होंगे। तो डियर ऑल, अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि भैया वो टिप्स क्या है, वो स्टेप्स क्या है, वो रूल्स क्या है, सिलेबस का क्या सीन होने वाला है, रिसोर्सेज क्या यूज करने हैं, नोट्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है, अपने कंसेप्ट को, अपने स्कोर को ड्यूरिंग प्रिपरेशन किस तरह से हम बूस्ट करें रेगुलरली, एंड डियर ऑल लास्ट भैया टाइम किस तरह से मैनेज करें। मैं आपको कोई टाइम टेबल यहाँ पर नहीं दूंगा, लेकिन ये बताऊंगा कि आप अपने टाइम को किस तरह से मैनेज करोगे, किस तरह से अपने टाइम को आप इफेक्टिवली यूज करोगे। तो डियर ऑल, ये सभी स्टेप्स, ये सभी पॉइंट्स मैं आपके साथ यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो डियर ऑल, आपको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, आपको वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। तो डियर ऑल, टाइम को बिना वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो डियर ऑल, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा सिलेबस। 50% स्टूडेंट को अपना सिलेबस नहीं पता रहता कि उनके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है, कौन कौन से उनके सिलेबस में चैप्टर्स है, ये कौन से चैप्टर या कौन से टॉपिक उनके सिलेबस से रिमूव कर दिए गए हैं, या फिर कौन से टॉपिक और कौन से चैप्टर उनके सिलेबस में ऐड कर दिए गए हैं। तो यार फर्स्ट तो आपका पॉइंट यही है कि भाई आपको अपना सिलेबस पूरी तरह से अपडेटेड सिलेबस आपको पता रहना चाहिए। चाहे वो आपका सिलेबस फिजिक्स का हो, चाहे वो केमिस्ट्री का हो, मैथमेटिक्स का हो, या आपके अदर सब्जेक्ट का हो, आपको अपना सिलेबस पता रहना चाहिए कि मेरे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में और अदर सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स रिमूव हुए हैं या कौन से चैप्टर रिमूव हुए हैं और कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक मेरे सिलेबस में, अपडेटेड सिलेबस में ऐड हुए हैं। तो यार फर्स्ट पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, आपके पास आपके फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, मैथमेटिक्स का और आपके अदर सब्जेक्ट का सिलेबस 100% अपडेटेड होना चाहिए, जो आपको हेल्प करेगा ये बताने में कि आपके कौन से टॉपिक और कौन से चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और कौन से चैप्टर और कौन से टॉपिक अभी बचे हुए हैं जिनको आपको कंप्लीट करना है। तो डियर ऑल, अब बात करते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, जो है हमारा रिसोर्सेज, मतलब स्टडी मटेरियल। भैया स्टडी मटेरियल कौन से यूज करें? देखिए, आपकी पूरी प्रिपरेशन इस बात पर डिपेंड करती है कि आप किस तरह के रिसोर्सेज यूज कर रहे हैं, कौन सा स्टडी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं और किस तरह से आप उसको यूज कर रहे हैं। तो यार देखिए, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, तीनों के लिए आप एनसीईआरटी तो भाई जरूर से ले लेना। एनसीईआरटी को तो आपको पूरे साल फॉलो करना है। भाई अगर आप फिजिक्स के कंसेप्ट को, आपके फिजिक्स के बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, मैथमेटिक्स में अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहते हो और केमिस्ट्री को अपने फिंगर टिप्स पर लाना चाहते हो, तो भाई एनसीईआरटी को तो जरूर से कर लेना। एनसीईआरटी को मत भूल जाना। भैया ठीक है, कर लेंगे फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए, मैथमेटिक्स के लिए और अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी हम एनसीईआरटी को फॉलो कर लेंगे। लेकिन ये बताओ, टॉपर बनने के लिए, 95% प्लस स्कोर अचीव करने के लिए हमारे लिए एनसीईआरटी इनफ है? हम नोट्स पढ़ लेंगे वो इनफ है? नहीं भैया, उसके लिए आपके लिए ब्रह्मास्त्र लेकर आया हूं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, एग्जाम टाइम में जाकर करोगे तो कोई फायदा नहीं होने वाला। सिर्फ और सिर्फ आप 80 प्लस स्कोर अचीव कर सकते हो, लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ उसको अभी से लगाने स्टार्ट कर दो। एग्जाम टाइम तक 95% प्लस स्कोर अचीव करने की गारंटी मैं देता हूँ। भैया ओसवाल बुक्स ने क्वेश्चन बैंक अभी से रिलीज कर दी अपने, ताकि स्टूडेंट अपने सेशन के स्टार्ट होते ही अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से स्टार्ट कर दे। तो भैया ब्रह्मास्त्र यही है, ओसवाल बुक्स के क्वेश्चन बैंक, जो कि आपके अवेलेबल है फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के भी, मैथमेटिक्स के भी और आपके अदर सब्जेक्ट्स के भी। भैया इसको फॉलो करके फायदा क्या होगा? भैया इसको फॉलो करके ये फायदा होगा, इसमें आपको जो मैंने बताया, सबसे पहला स्टेप सिलेबस, 100% सिलेबस, अपडेटेड सिलेबस आपको उसमें मिल जाएगा। टॉपिक वाइज रिवीजन नोट्स उसमें मिलेंगे, 1500 से ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन और फुली सोल्ड एनसीईआरटी प्लस एग्जाम्पलर क्वेश्चंस। और हाँ डियर ऑल, अगर आपका कोई कंसेप्ट अच्छे से समझ में नहीं आ रहा है तो भाई अलग से उसमें आपको क्यूआर कोड दिया है, स्कैन करो, 50 प्लस कंसेप्ट वीडियो आपको उसमें फ्रीली अवेलेबल होगी। एंड डियर ऑल, अगर आप किसी कंपटीशन की प्रिपरेशन भी साथ के साथ कर रहे हैं तो भाई उसमें आपको कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएंगे। तो भाई मैं तो रिकमेंड करूंगा, अगर आपको 95% प्लस स्कोर अचीव करना है, आपको टॉपर की लिस्ट में आना है, एंड डियर ऑल अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करने हैं, कंपटीशन बेस्ड क्वेश्चन सोल्व करने हैं, तो भाई मैं तो आपके लिए यही रिकमेंड करूंगा, पर्सनली रिकमेंड करूंगा, पर्सनली सजेस्ट मैं आपको ये बुक करूंगा, ओसवाल बुक्स की। तो डियर ऑल, आपको फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, मैथमेटिक्स की भी और अदर सब्जेक्ट्स की भी आपको ये क्वेश्चन बैंक्स मिल जाएंगे और आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। सभी बुक्स के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, जाकर आप परचेस कर सकते हो।
तो डियर ऑल अब बात करते हैं अपने थर्ड पॉइंट की भैया, वो है हमारा हाउ टू प्रिपेयर नोट्स। डियर ऑल आज तक कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स नहीं है जो दूसरों के नोट्स पढ़कर टॉपर बन गया हो। भैया अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको कंपटीशन के लिए भी अच्छे से प्रिपेयर होना है, आपको अपने कंसेप्ट अच्छे से याद करने हैं, आपको अपने कंसेप्ट को अच्छे से समझना है और आपको एग्जाम टाइम तक अपने नोट्स को अच्छे से रिवाइज करना है, तो भैया अपने खुद के नोट्स प्रिपेयर कर लो, दूसरों के नोट्स पढ़ना छोड़ दो। भैया 9th में हमने दूसरों के नोट्स पढ़े, 10th में हमने दूसरों के नोट्स पढ़े, लेकिन डियर ऑल क्लास 11th और क्लास 12th में ऐसा नहीं चलता। क्लास 11th में अगर आप खुद के नोट्स प्रिपेयर करोगे, क्लास 11th में अगर आप खुद के अच्छे से नोट्स प्रिपेयर करोगे, तो ही आप क्लास 11th में अच्छे से स्कोर अचीव कर पाओगे, तो ही आप क्लास 11th में टॉपर की लिस्ट में शामिल हो पाओगे। भैया अब ये बता दो नोट्स को किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो डियर ऑल अगर आप कोई कोचिंग अटेंड करते हो, तो जो भी आपके कोचिंग वाले सर आपको समझाते हैं, जो कंसेप्ट आपको बताते हैं, तुरंत उसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है। जो भी उन्होंने हाईलाइट पॉइंट बताए बिल्कुल मिस नहीं करने हैं, बिल्कुल भी उनको मिस नहीं करना। जो भी आपके हाईलाइट पॉइंट वो बता रहे हैं, जो भी आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वो आपको बोल रहे हैं, वो आप तुरंत नोट डाउन करोगे अपने नोट्स में, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके बाद जब आप अपनी एनसीईआरटी की रीडिंग लगाओगे, जब आप अपनी रेफरेंस बुक की रीडिंग लगाओगे, उसके हाईलाइट पॉइंट्स, उससे आप नोट्स प्रिपेयर करोगे। और देखिए 9th 10th में आपने सजा धजाकर नोट्स प्रिपेयर कर लिए, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं करना है भाई साहब। अगर सजा धजाकर नोट्स प्रिपेयर करोगे तो स्पीड कम हो जाएगी, आपको फास्टली बहुत तेजी के साथ आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करना होगा। ये मत देखना कि भैया मज़ा नहीं आ रहा पढ़ने में, नहीं भाई। अगर आपको टॉपर बनना है, अगर आपको 95 प्लस का स्कोर अचीव करना है, तो डियर ऑल आपको अपने नोट्स को प्रिपेयर करने की स्पीड बूस्ट करनी पड़ेगी। क्योंकि डियर ऑल अगर आप सजा धजाकर नोट्स प्रिपेयर करने लगोगे, तो यार आप लोग सिर्फ नोट्स प्रिपेयर करने में रह जाओगे, लेकिन उनको पढ़ने का टाइम नहीं निकाल पाओगे। बट डियर स्टूडेंट्स, हमको उन नोट्स को प्रिपेयर भी करना है और उनको पढ़ने के लिए टाइम भी निकालना है, तो आपको फास्टली नोट्स प्रिपेयर करने हैं। सेकंड, आपको जो भी आपके टीचर्स आपको पढ़ा रहे हैं, उनके हाईलाइट पॉइंट्स, एक एक इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके नोट्स में नोट डाउन होना चाहिए। एंड डियर, जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ते हो, जब भी आप रेफरेंस बुक की रीडिंग करोगे, उससे कंसेप्ट को क्लियर करोगे। जो भी आपको चीज़ समझ में नहीं आती है, उसको आप सर्किल करोगे और अपने नोट्स में उसको समझकर नोट डाउन करोगे और उस पर इंपॉर्टेंट लिखोगे। इंपॉर्टेंट क्यों लिखवा रहे हो भैया? इंपॉर्टेंट इसलिए लिखवा रहा हूँ ताकि आपके एग्जाम टाइम में आपकी नज़र उस कंसेप्ट पर जाए और आप उसको 2 से 3 बार अच्छे से रिवाइज कर लो और आप अपने एग्जाम में उसमें मिस्टेक्स ना करो। इस तरह आप अपने नोट्स को प्रिपेयर करोगे। ये बिल्कुल नहीं करना कि जो आपके टीचर ने आपको बताया बस आपने वही लिख लिया और आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें छोड़ दिए, हाईलाइट पॉइंट आपने उसमें छोड़ दिए और आप रेफरेंस बुक के भी हाईलाइट पॉइंट और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स उसमें इंक्लूड नहीं कर रहे, उसमें नोट डाउन नहीं कर रहे। ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है। बात करते हैं अपने फोर्थ पॉइंट की, जो है हमारा हाउ टू बूस्ट कंसेप्ट एंड स्कोर रेगुलरली। स्कोर कब बूस्ट होगा? जब आपके कंसेप्ट आपके फिंगर टिप्स पर होगी, जब आपके कंसेप्ट बूस्ट होगे, तब आपका स्कोर बूस्ट होगा। कंसेप्ट किस तरह से बूस्ट करोगे? देखिए एक एग्जांपल देकर मैं आपको समझाता हूँ कि आपको अपने कंसेप्ट किस तरह से बूस्ट करने हैं। मुझे कल को स्कूल में पढ़ाया जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो मैं क्या करूंगा, आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रीडिंग लगाऊंगा या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझूंगा। कहाँ से? अपनी एनसीईआरटी से या अपनी रेफरेंस बुक से। समझ लिया? डाउट मन में आए, अगले दिन जाओगे, जब आपके टीचर आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ा रहे होगे, उस टाइम दूसरे स्टूडेंट्स उसको पढ़ रहे होगे, लेकिन उस टाइम आप अपने डाउट सोल्व कर रहे होगे, क्योंकि आपको पता है कि आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्या है, कंसेप्ट क्या है, किस पर बेस्ड है। आपके मन में जो भी रीडिंग के टाइम आपके क्वेश्चंस अराइज हुए थे, उन क्वेश्चन को आप पूछो अपने टीचर से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप घर जाकर जो भी आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आज पढ़ाया गया था, उसको आप फिर से रिवाइज करोगे। एक टॉपिक क्लियर, अब आपको अगले दिन जो भी टॉपिक पढ़ाया जाने वाला है उसके साथ भी सेम साइकिल रिपीट करोगे। इस तरह से आपका कोई भी कंसेप्ट आपका वीक नहीं रहेगा और साथ ही साथ उसके सभी डाउट्स आपके क्लियर होते चले जाएंगे। एंड डियर साथ नहीं, चाहे आपका फिजिक्स हो, चाहे आपका केमिस्ट्री हो, चाहे आपका मैथमेटिक्स हो, आपको जो भी टॉपिक्स पढ़ाया जा रहा है आपके स्कूल में, उस पर बेस आप डेली क्वेश्चंस लगाओगे। क्वेश्चन बैंक मैं आपको पहले ही प्रोवाइड करा चुका हूँ, यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बैंक दे चुका हूँ, आप वहाँ से क्वेश्चन लगाओगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप एवरी संडे फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और मैथमेटिक्स के और अदर सब्जेक्ट्स के भी जो भी आपने टॉपिक्स लास्ट वीक में पढ़े हैं उनके मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाओगे। भैया इतने क्वेश्चंस क्यों लगवा रहे हो? भैया जितने ज़्यादा क्वेश्चंस लगाओगे प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा होगी, कंसेप्ट पर पकड़ उतनी अच्छी बनेगी। एंड डियर ऑल एग्जाम टाइम तक जाते जाते आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस को सोल्व करने की स्पीड इतनी ज़्यादा बूस्ट हो जाएगी कि आप अपने स्कोर को ईजिली अचीव कर लोगे।
तो डियर ऑल आपको मिसलेनियस क्वेश्चंस लगाने होंगे। मिसलेनियस क्यों लगवाए? मिसलेनियस इसलिए लगवाए, जब आप टॉपिक्स पर मूव करोगे, कभी इस टॉपिक पर, कभी उस टॉपिक का क्वेश्चन आ गया, कभी इस टॉपिक का क्वेश्चन आ गया, तो आपको पता लगेगा कि किस टॉपिक में मेरी कितनी अच्छी पकड़ है, या कौन सा टॉपिक अभी भी मेरा वीक रह गया, कौन सा टॉपिक मेरा भी वीक रह गया, कौन सा पॉइंट्स मेरा भी वीक रह गया। उससे आपके वीक कंसेप्ट बाहर निकल कर आएगी। आपको जो भी वीक टॉपिक्स बाहर निकल कर आया उस पर आप वर्क करोगे और तुरंत उस टॉपिक को आप क्लियर कर लोगे। इस तरह आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है। जो मैंने बताया रिपीटेशन वाली साइकिल वो आपको फॉलो करनी है, और एवरी संडे वाली साइकिल भी आपको फॉलो करनी होगी, और मंथ में एक बार फुल सिलेबस टेस्ट आपको देना होगा, ताकि आपको पता लगे कि मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं। सेल्फ असेसमेंट से आपको पता लगे कि मैं कहां पर स्टैंड कर रहा हूं, कल मैं कहां स्टैंड कर रहा था, आज कहां स्टैंड कर रहा हूं, और अभी अपने आप पर कितना वर्क मुझे करना है। क्वेश्चंस बैंक मैं आपको दे चुका हूं, 1500 से ज़्यादा उसमें क्वेश्चंस है। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस की आपके पास बिल्कुल भी कमी नहीं है। रिवीजन नोट्स भी मैं आपको दे चुका हूं, एंड डियर ऑल नोट्स को किस तरह प्रिपेयर करना है वो भी मैं आपको बता चुका हूं। अब बात करते हैं अपने लास्ट पॉइंट की, जो है हमारा हाउ टू मैनेज टाइम। मेरा फिजिक्स अच्छा है, केमिस्ट्री वीक है, मैथमेटिक्स ठीक ठाक है। फिजिक्स वीक है, केमिस्ट्री अच्छा है, मैथमेटिक्स ठीक ठाक है, लेकिन मुझे केमिस्ट्री करने में ज़्यादा मजा आता है, क्योंकि केमिस्ट्री मेरा अच्छा है। फिजिक्स और मैथमेटिक्स को मैं बहुत कम करता हूँ। तो भैया ऐसे 95% प्लस स्कोर कभी अचीव नहीं कर सकते। आपको सिर्फ केमिस्ट्री महारत हासिल नहीं करना है, आपको फिजिक्स को भी इतनी इंपॉर्टेंस देनी होगी, आपको केमिस्ट्री को भी इतनी इंपॉर्टेंस देनी होगी, मैथमेटिक्स को भी इतनी इंपॉर्टेंस देनी होगी, एंड डियर ऑल आपको अपने अदर सब्जेक्ट को भी उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी होगी। फॉर एग्जाम्पल आपका फिजिक्स अच्छा नहीं है, केमिस्ट्री आपका बहुत अच्छा है, तो डियर ऑल क्या करोगे? इसमें अगर आप पहले 1 घंटा दे रहे थे तो इसमें आप सिर्फ 30 मिनट दो। इसमें अगर आप 1 घंटा दे रहे हो तो इसमें इसका 30 मिनट इसको दे दो, उसमें 1.5 घंटा दो। 1.5 घंटा इस पर वर्क करो, इसमें प्रैक्टिस करो। 30 मिनट इसमें जो फालतू दिए उन 30 मिनट को इसमें यूटिलाइज करो, एंड डियर ऑल इसको उसी पॉइंट पे ले जाओ जिस पॉइंट पर आपका केमिस्ट्री खड़ा हुआ है। अब दोनों को करो, तब मजा आएगा। भैया मैथमेटिक्स भी मेरा ठीक ठाक है, अच्छा नहीं है, उसके साथ भी ऐसे ही करो। जो आपका सब्जेक्ट आपका वीक है उसको ज़्यादा टाइम एलोकेट कर दो, जो आपका अच्छा है उसको मैं ये नहीं कहता पढ़ना ही छोड़ दो, उसको थोड़ा कम टाइम दो, ताकि आप अपना टाइम उस टॉपिक को या उस चैप्टर को शेयर कर सको, या उस सब्जेक्ट को शेयर कर सको जिसमें आप वीक हो। अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करने का टाइम हमारे पास है, तो यार अपने वीक पॉइंट्स को, अपने वीक टॉपिक को स्ट्रॉन्ग करो, और अपने टाइम को इस तरह से एलोकेट करो कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और अदर सब्जेक्ट आपके एक ही लेवल में आ जाए। तो डियर ऑल हमारा ये टारगेट बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ केमिस्ट्री में हमको महारत हासिल करना है, केमिस्ट्री हमारी अच्छी है। हमारा टारगेट है 95% प्लस स्कोर अचीव करने का, जो सिर्फ तब होगा जब आप अपने हर एक सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस उनको दोगे। तो डियर ऑल टाइम मैनेजमेंट का सेकंड फैक्टर है आपका कंसिस्टेंसी। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि भैया मैंने आपको 4 पॉइंट्स आपको मैंने बता दिए, 5 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए, आप ये 4 या 5 पॉइंट्स सिर्फ एक दिन फॉलो कर रहे हो, 2 दिन फॉलो कर रहे हो, 3 दिन फॉलो कर रहे हो, 4वें दिन आप भूल गए, 5वें दिन आपने फॉलो नहीं किया, 6वें दिन आपने फॉलो नहीं किया और सोचा चलिए यार कल से फॉलो करेंगे। ऐसे आपका 95% प्लस स्कोर नहीं आने वाला। भाई टाइम मैनेजमेंट आपका कोई भी रूल हो, कोई भी टिप्स हो, कोई भी स्टेप्स हो, आपकी कंसिस्टेंसी मांगते हैं। देखिए सक्सेस तभी आती है जब आप किसी वर्क को कंसिस्टेंसी के साथ करते हो। किसी भी वर्क पर कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है प्रॉब्लम आएगी, 1 महीना प्रॉब्लम आएगी, 1.5 महीना आएगी, 2 महीना आएगी, लेकिन जब आप इन स्टेप्स को फॉलो करते रहोगे, डेली फॉलो करते रहोगे, तो आपको 2 महीने बाद अपने आप ही इंटरेस्ट डेवलप होने लगेगा, आप वर्क करने लगोगे, आपको आदत लग जाएगी उसी तरह से वर्क करने की। तो डियर ऑल मैंने आपके साथ यहाँ पर कोई भी टाइम टेबल नहीं शेयर किया, मैंने आपके साथ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ पॉइंट्स, कुछ टिप्स, कुछ स्टेप्स डिस्कस किए हैं जिनको आप फॉलो करोगे ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन फॉर क्लास 11th एग्जाम्स। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको 5 पॉइंट्स बता दिए हैं, आपको क्वेश्चन बैंक भी बता दिया है जो कि आपको लेना है ओसवाल बुक्स का, जिसको आप अच्छे से फॉलो करोगे तो आपका 95% प्लस स्कोर अचीव हो जाएगा, जो कि आपको अवेलेबल हो जाएगा फिजिक्स के लिए भी, केमिस्ट्री के लिए भी और मैथमेटिक्स के लिए भी एंड अदर सब्जेक्ट्स के लिए भी, और उनका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जाकर परचेस कर लो। तो डियर आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगी। तो डियर अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि डियर क्लास 11th के लिए फिजिक्स का कंप्लीट रोड मैप, मैथमेटिक्स आपको किस तरह से पढ़ना है एंड डियर केमिस्ट्री को आप किस तरह से अपने फिंगर टिप्स पर ला सकते हो, इसका रोड मैप बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला है। तो डियर मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, सफर आपकी मंजिल तक।